हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं गोचर के हिसाब से 2024 धनु लगन वालों का कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका धनु लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, सबसे पहले साल के शुरुआती दौर की बात करेंगे, यानी जनवरी है, फरवरी, मार्च। इन महीनों में क्या होगा? प्रॉपर्टी, वाहन, इन सुखों के लिए बहुत अच्छा समय। अगर आप सोच रहे हैं कोई प्लॉट लेना, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कोई घर लेना चाहते हैं, आप मतलब कि जो ये सब चीज़ें हैं आपकी पॉकेट के हिसाब से, देखिए कोई व्यक्ति वाहन, जो भी फोर्थ हाउस की चीज़ें हैं उनमें इस साल के शुरुआती दौर में वृद्धि होगी। अब किसी की पॉकेट अलो कर रही है कि वो बाइक लेगा, वो भी फोर्थ हाउस में आती है तो वो बाइक ले लेगा। कोई व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा रिच है तो वो गाड़ी ले लेगा, और रिच है तो और बेहतर चीजें ले लेगा। तो इस हिसाब से सिस्टम बनेगा। लेकिन जिनका भी धनु लगन है उनके फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में वृद्धि होगी, उनके सुख में वृद्धि होगी, नौकरों के सुखों में वृद्धि होगी, आपको जो चीजें सुख दे रही हैं उनमें वृद्धि होगी। अब किसी चीज को, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, धनु लगन है, तो ऐसा हो सकता है वो साइकिल ही ले ले, उसी में उसको खुशी मिल रही है ना। तो पॉकेट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से फोर्थ हाउस की चीजें ग्रो करने वाली है। अगर आपका धनु लगन है, गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, है ना, घर हो, इन सब चीजों में आपके वृद्धि होगी, नौकरों के सुखों में वृद्धि होगी। और आपके जो छोटे बहन भाई हैं, वो, ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज क्या होगी, छोटे बहन भाई है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो कोई ना कोई, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है तो शायद आप दुखी हो जाएं। तो छोटे बहन भाइयों को लेकर के कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दुख पल्ले पड़ सकता है, या फिर वो आपका कहा ना माने, आपको दुखी कर दे। दूसरी चीज क्या होगी? अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो इन-लॉज हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। इन-लॉज या तो खुद परेशान होंगे या फिर आपके साथ कुछ मतभेद देखने को मिलेंगे। खास तौर पे अगर आप फीमेल हैं, मेल है तो मेल का क्या है कि वो अपने इन-लॉज से थोड़े दूर रहते हैं, कभी कभार मिलना होता है तो लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद की जो सिचुएशन है कम बनती है। अदरवाइज देखा जाए तो फीमेल्स के लिए ये चीजें ज्यादा बनती नजर आएंगी। देखिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, अगर आपका धनु लगन है, आपका जो पार्टनर है आपको लेकर के इनसिक्योरिटी फील करेगा, या फिर कोई ना कोई और प्रॉब्लम रहेगी उसे, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई नाटकबाजी करता रहेगा, कोई ना कोई परेशानी आपसे उसे बनी ही रहेगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपको लेकर के इनसिक्योरिटी फील कर सकता है आपका जो भी पार्टनर, अगर आप शादीशुदा है। अगर आप रिलेशनशिप में है तब भी ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जो पार्टनर है आपको लेकर के इनसिक्योर हो जाएगा कि उससे बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, डांस क्लास नहीं जाना है, योगा क्लास नहीं जाना है, ये सब चीजें करता नजर आएगा। और दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो छोटी मोटी रोक झोंक तो वो लगाएगा ही। अगर प्यार नहीं करेगा तो फिर जब हम किसी की परवाह नहीं करते हैं तो फिर वो मर्जी कहाँ भी जाए तो फिर हमें क्या ही फर्क पड़ता है। और देखिए, आप जिनका भी धनु लगन है उनकी जो संगति है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आपके यार दोस्त जो हैं उनके ऊपर आपको ख्याल रखना चाहिए। आपके जो यार दोस्त ऐसे ना हो जो बिल्कुल खराब हो, क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो बैड कंपनी में बदल सकती है, और बुरी संगति का नतीजा बुरा ही होता है। अगर आपका सॉरी, इस साल के शुरुआती दौर में ऐसा देखने को मिलेगा, आप अपने शब्दों से, आप अपनी हरकतों से सामने वाले को इरिटेट कर सकते हैं। खासतौर पे अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी हरकतों से अपने पार्टनर को इरिटेट कर सकते हैं, है ना। आप आसपास के लोगों को इरिटेट कर सकते हैं, अपनी शब्दों से परेशान कर सकते हैं, अपनी हरकतों से परेशान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं। इस टाइमिंग के दौरान आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, हमेशा की तरह। आपकी जो भी, मतलब कि जिस शिद्दत के साथ आप अपना काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब कि जिस शिद्दत के साथ आप काम करते हो, मेहनत करते हो, आप उसी एफर्ट के साथ आप अपना काम करेंगे हमेशा की तरह। लेकिन इस टाइमिंग में आप देखेंगे अप्रैल, मई, जून में कि जो बोले कि प्रॉफिट होना चाहिए, जिस हिसाब का रिजल्ट आना चाहिए, फल लगने चाहिए आपकी मेहनत पर, उस हिसाब से लग नहीं रहे हैं। पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव क्या होगा? देखिए, आपको स्टडी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बात स्टडी की हो, बात आपके एजुकेशन की हो, कहीं पर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती नजर आएगी। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस टाइमिंग में आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आ सकता है प्यारा सा,
और रिलेशनशिप में आपको सफलता मिलती नजर आएगी अगर आपका धनु लगन है। अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान सुख में होगी वृद्धि। और आगे हम बात करते हैं कि क्या है कि आपके पिता के साथ कुछ मतभेद निकल करके आएंगे या फिर आपके पिता को हेल्थ संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं अगर आपका धनु लगन है। कि आपके पार्टनर के साथ आपके मतभेद होंगे, चाहे आप शादीशुदा हैं तो आपके पति के साथ आपके मतभेद हो जाएंगे, आपकी पत्नी के साथ आपके मतभेद हो जाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि जो भी आपका पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसके साथ आपके मतभेद हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा खास है, चाहे वो आपका पति है, बॉयफ्रेंड है, पत्नी है, कोई भी है, वो आपको अपने शब्दों से ना इरिटेट कर सकता है, आप अपनी हरकतों से। तो आप किसी और वो ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई भी आपके आसपास का व्यक्ति हो, चाहे आपका पार्टनर ना हो, तो वो आपको अपने शब्दों से, अपनी हरकतों से इरिटेट कर देगा और इससे आप चिड़चिड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। और हरकत सामने वाला कर रहा है लेकिन आप अपना खून मतलब कि जला लेंगे। वो कहते हैं ना कि आप क्यों अपना खून जला रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे सामने वाले के शब्दों को देख करके। और ऐसा देखने को मिलेगा इस टाइमिंग में, इन 3 महीनों में, कि आप ना तो इस पार आ रहे हैं ना आप उस पार आ रहे हैं, आप बीच में ही लड़खड़ा रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने 2 रास्ते हैं, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ और बीच में खड़ा हो गया हूँ। ना तो मैं इस पार हो रहा हूँ ना मैं इस। कहने का मतलब है इन महीनों में आप थोड़ा सा ना डबल माइंड हो जाएंगे, आप द्विधा में अपने आप को पाएंगे और विचारों का बहुत सा भुजाल विचारों का आपके माइंड में चलता रहेगा। आप सोचेंगे कि विचारों का बहुत ज़्यादा भुजाल चल रहा है, सोचते रहेंगे जो मैं कर रहा हूँ सही है, गलत है, ये है, वो है। तो जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो फिर विचार नेगेटिव निकल जाते हैं और हम ना तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और ना ही हम मतलब कि कुछ बेहतर कर पाते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं। अगर आपके पिता को हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी और चल रही हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। अगर नहीं चल रही है तो आपके पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या फिर पिता का जो सहयोग होना चाहिए उसमें कमी देखने को मिलेगी। अगर आपके पिता बीमार हो जाएंगे तब भी सहयोग में कमी है, उनके सुख में कमी बन जाएगी क्योंकि वो बीमार है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपके साथ मतभेद हो जाएंगे तब भी आपकी लेकिन उनके सुख में कमी ही बनती नजर आएगी, है ना। ये सब चीज़ें होंगी तो इसलिए आपको समय रहते उपाय भी कर लेने चाहिए। देखिए आप मेहनत पूरी करेंगे अगर आपका धनु लगन है, लेकिन रिजल्ट में कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो जिस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं आएगा और ये आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। देखिए इस टाइमिंग के दौरान ऐसा होगा कि आपकी जो फैमिली में कोई ना कोई परेशानी, किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कलह का माहौल हो सकता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि ये जो समय है कुछ समय के बाद ये बदल जाएगा, हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, है ना। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी, आपके आलोचक, रोग, शत्रु, कर्जा, इन 3 महीनों में ये चीज़ें देखने को मिलेगी, आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपका रोग, शत्रु, कर्जा, आलोचक, कोई छोटी मोटी मुसीबतें आपके कामकाज में आती रहेंगी जो कि आपको टेंशन देने के लिए काफ़ी रहेंगी। इसको पॉजिटिव अगर हम ले तो इसको ऐसा हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए आपके ऊपर कर्जा का हाथ, जैसे कि लोन, यानी इनमें से कोई एक चीज़ आपके ऊपर हावी होगी, रोग, शत्रु, कर्जा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई लोन वगैरह लेना है तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, तो आप किसी से मतलब कि लोन लेना चाहते हैं, कोई फाइल वाइल आपने लगाई है बिजनेस के लिए, फिर किसी और काम के लिए, तो आपको लोन मिल सकता है। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर रहने वाली है। अगर आप किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि धनु लगन में सभी व्यक्ति ही सीक्रेट रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सीक्रेट रिलेशनशिप पे अगर कोई ना कोई तो चल ही रहा होगा, कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सुख और सुकून मिलने वाला है अपने सीक्रेट रिलेशनशिप से, और नज़दीकियाँ आपकी बढ़ जाएंगी और प्यार के लम्हे आप बिताएंगे जो यादगार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ बेहतर चीज़ क्या है कि अगर जिनका भी धनु लगन है, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे सीक्रेट रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की बात हो, आपका पार्टनर आपका ज़बरदस्त सहयोग करता
नजर आएगा। आपको जहां भी जरूरत होगी आपके पार्टनर की, आपका पार्टनर आपका सहयोग करेगा। और ये चीज़ आपको लाइफ में चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, आपको उन टेंशन से निकालने के लिए काफ़ी होगा। जब कोई व्यक्ति पीछे से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो, तो हमारी 99% जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो ही जाता है। क्योंकि एक धैर्य जो हमारे अंदर पहले से होता है और कुछ और एक्स्ट्रा सिस्टम मिल जाता है, तो फिर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत के साथ आसानी से लड़ ही जाते हैं। तो ऐसा देखने को मिलेगा, आपका जो पार्टनर है आपका ज़बरदस्त सहयोग करेगा। चाहे आपका वो रिलेशनशिप का पार्टनर है, चाहे आप सीक्रेट रिलेशनशिप में चल रहे हो, तब भी ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर आपका सहयोग करता नजर आएगा। नेगेटिव क्या है? इस टाइमिंग में एक ऐसा होगा कि आपकी जॉब में बदलाव, बिजनेस में आप सोचेंगे कि यार मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। आपका जो कामकाज है, आपका बॉस आपको परेशान कर सकता है, और अगर बॉस ने परेशान नहीं किया तो आसपास के जो लोग हैं आपके ऑफिस के, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ करते नजर आएंगे। और आपका जो कामकाज है उसमें कुछ न कुछ गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको चौपाए जानवरों की सेवा करनी चाहिए। यानी कि जो छठा जो भाव है वो रोग शत्रु कर्जे को दर्शाता है, और वहीं पर चौपाए जानवर भी हैं। अगर आप चौपाए जानवर जैसे कि गाय हैं, गाय के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था करवाते हैं, गाय को हरे रंग का चारा खिलाते हैं, कुत्ते जो हैं उन्हें कुछ न कुछ खाने को देते हैं, वो कि चौपाए जानवर हैं, तो आपका जो छठे भाव का इलाज हो जाएगा। तो आपके खिलाफ कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग, ये जो भी सिस्टम है ना, और ये सब चीज़ें कोई भी नहीं कर पाएगा, और आपके रोग शत्रु कर्जे और कुछ जो कठिनाइयाँ हैं वो भाग खड़ी होंगी। अब हम बात करने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल के समाप्त होते होते जो ये 3 महीने हैं ये आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिए, इस टाइमिंग में आप अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करने वाले हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपना काम करेंगे। यानी कि जो भी इस साल का जो पुराना जो काम बच गया था, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं तो कुछ स्टडी रुक गई थी, कोई लेसन्स रुक गए थे, उन्हें आप कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पुराना किसी क्लाइंट का कुछ रह गया था, उसे निपटाने वाले हो, तो पुरानी कुछ चीज़ों के ऊपर आपका विशेष ध्यान रहने वाला है। और जो चीज़ें मतलब कि रह गई हैं, बच गई हैं, कुछ न कुछ बैलेंस रह गया है, जॉब करते हो तो कुछ पुराने जो टारगेट्स हैं उन्हें, कोई फाइल है जो कंप्लीट करनी है उन्हें, तो कोई डाटा रह गया था उन्हें, जो भी चीज़ें रह गई थी इस साल के समाप्त होते होते उन्हें आप कंप्लीट करने वाले। पूरा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप करने वाले। साल के शुरुआती में अगर आपने अनरिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लिया भी होगा, लेकिन अब साल के समाप्त होते होते आप पूरा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने वाले हैं। और देखिए, आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप अपना काम करेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, उस चीज़ की परवाह आप करने वाले अब है नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना काम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने वाले हैं। इस साल के बिल्कुल अगर मैं बात करूं 3 महीनों में, एक चीज़ पॉजिटिव क्या है, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत खर्चा करने वाले हो सकता है। शॉपिंग आप करें, आप अपने लिए करें, मतलब कि कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप शॉपिंग करने वाले हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के लिए कोई शॉपिंग कराएं, चाहे आप खुद से खुद के लिए शॉपिंग करें, अपने आप को भी आप सज संवार करके रखना चाहते हैं। कामयाब हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन अपने ऊपर तो फोकस आप करेंगे ही। चाहे एक क्षण के लिए सोचें कि यार मुझे अपने ऊपर भी तो फोकस करना चाहिए, ये विचार एकदम से आएगा, ऐसा आप रियलाइज करने वाले हैं। शॉपिंग करेंगे, अपना ध्यान भी रखेंगे, और ऐसा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा आपके ऑफिस में, पड़ोस में, जो आपके ऊपर मोहित होने वाला है, आपके ऊपर मोहित हो जाएगा। हो सकता है कि आपका कोई एक्स हो, वो आपके ऊपर मोहित हो जाए और वह आपको फिर से कॉल करे, या फिर आपके ऑफिस में हो आप किसी के क्रश बन जाएं, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। और देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऐसे योग बन रहे हैं कि आप किसी टूर पे जाने वाले हैं। ऑफिस का कोई टूर निकल जाए, कोई कॉलेज का कोई टूर हो, फैमिली टूर आप बना लें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप निकल जाएं, है ना। तो कोई टूर होगा जहां आप घूमने जाएंगे और खासा एंजॉय करने वाले हैं, और इस टूर के ऊपर आप खासा खर्च भी करने वाले हैं। अगर आपका पार्टनर कर रहा है तो आप अपने पार्टनर का कराएंगे पूरा खर्चा इस टूर के ऊपर। और ये जो टूर है खासा मतलब कि यादगार रहने वाला है, खासा एंजॉय आप करने वाले हैं। इस साल के समाप्त होते होते आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा निखार आ रहा है,
और फीमेल जो फैक्टर है वो सहयोगी रहने वाला है बहुत ज़्यादा। आपका जो भी मतलब कि जहाँ भी आप हो, आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो फीमेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका सहयोग करती नजर आएंगी। और अगर आप फीमेल हैं तो मेल फैक्टर खासा सहयोगी होगा। और आपके चाहे आपका होमवर्क की बात हो, अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे आप तो किसी प्रकार की हेल्प हो, चाहे आप जॉब करते हो तो किसी प्रकार का टारगेट हो, किसी प्रकार की भी हेल्प हो, चाहे बिजनेस करते हो तो किसी प्रकार की हेल्प, फीमेल फैक्टर सहयोगी रहने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप मेल हैं तो फीमेल फैक्टर आपके लिए सहयोगी रहेगा। इस साल के बिल्कुल समाप्त होते होते ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके घर पर, आपकी फैमिली में कलह का माहौल हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा, आप नहीं होंगे, कोई और ही व्यक्ति होगा जो घर का माहौल बिगाड़ देगा, घर पर कलह का माहौल क्रिएट कर देगा। आपके जो छोटे बहन भाई है, या तो आपका छोटा भाई है या छोटी कोई बहन हो, वो कहीं ना कहीं परेशान होने वाली है। कोई ना कोई प्रॉब्लम उसे सता सकती है जिसके चलते आप भी दुखी हो जाएं देख करके कि यार वो दुखी है। या फिर आपके मतभेद हो जाएंगे आपके छोटे बहन भाइयों के साथ। कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको मतलब कि दिल को मजबूत कर लेना चाहिए। कोई ना कोई मतलब कि अच्छी खबर नहीं, बैड न्यूज़ आपको मिलती नजर आएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका धनु लगन है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप में चार चांद लग जाएंगे। गाय के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था आपको करवानी चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, चाहे आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही है, आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। इससे मधुरता आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मधुर संबंध आपके अपने पार्टनर के साथ बन जाएंगे। अगर शत्रु कर रहे हैं परेशान, तो कुत्तों को कम से कम 10 या 12 कुत्तों को खाने को कुछ न कुछ आपको अवश्य देना चाहिए। इससे आपके मान सम्मान में होगी वृद्धि और आपके शत्रु भाग खड़े होंगे। समृद्धि अगर आपको चाहिए आपके बिजनेस में, आपके घर में, तो मछलियों को कुछ न कुछ खाने को आपको जरूर देना चाहिए। और चाहते हैं कि जहां आप जाए मिले आपको मान सम्मान, तो आपको दोनों कानों में सोना धारण करना चाहिए। इससे आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।